नमस्कार। आज का विषय है हिंदी संख्याएं 1 से 50 तक। इस कालांश के अंतर्गत हम हिंदी संख्याओं को किस प्रकार अक्षर रूप में लिखना और किस प्रकार पढ़ना सीखेंगे। यहाँ एक वाक्य दिया गया है, हमारे भारत देश को स्वतंत्रता 1947 में मिली। अगर छात्र को यह संख्या पढ़ना नहीं आता तो वो इस संख्या को अपनी मातृभाषा में या तेलुगु में या अंग्रेजी यानी इंग्लिश में पढ़ेगा। जैसा हमारे भारत देश को स्वतंत्रता 1947 में मिली, ऐसा पढ़ना गलत है, इसे हिंदी में ही पढ़ना चाहिए। दूसरा वाक्य देखिए, राजा का जन्म 1826 में हुआ। छात्र इस संख्या को भी अंग्रेजी में ही पढ़ेगा, जैसा राजा का जन्म 1826 में हुआ, ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। इस कालांश में हम हिंदी संख्याओं को सीखेंगे। पहले हम 1 से 18 तक संख्याएं सीखेंगे। जिस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये संख्याओं को पहले हम कंठस्थ करना चाहिए। उसके बाद सबसे नीचे वाली संख्या सीखेंगे, जिस तरह 10, 20, 30, 40, 50। देखिए 1 से 18 तक, उसके बाद 10, 20, 30, 40, 50। यह संख्याएं सीखने के बाद अब सबसे नीचे वाली संख्या के ऊपर, जो 20 के ऊपर या 30 के ऊपर वाली संख्या, 40 के ऊपर वाली संख्या, 50 के ऊपर वाली संख्या, इन संख्याओं को सीखेंगे। देखिए 10, 20 के ऊपर वाली संख्या होता है इंग्लिश में 19 बोल तो 1 कम 20। हिंदी में 1 कम 20 को उनका प्रयोग किया जाता है, जिस तरह 19 का अर्थ 1 कम 20। उसके बाद 30 का 1 कम कितना होता है 29। इस तरह 20, 19, 30, 29। उसके बाद 40 का 1 कम को उनका प्रयोग किया जाता है, जिस तरह 39। आखिरी संख्या 50 का 1 कम संख्या तो 49। ये देखिए 1 से पहले 18 तक, उसके बाद सबसे नीचे वाली संख्या 10, 20, 30, 40, 50। उसके बाद 1 कम संख्याएं, इस तरह 19, 29, 39, 49। ऐसा पहले हम क्रम के अनुसार, इस क्रम के अनुसार सीखना चाहिए। उसके बाद हम 20 के बाद आने वाली संख्या को पढ़ेंगे, जिस तरह पहले अंग्रेजी में पढ़ेंगे, जैसे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। इस पद्धति में पहले हम 20s को पढ़ते हैं अंग्रेजी में पढ़ते समय। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5। इस तरह 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। इसी संख्या को तेलुगु में पढ़े तो भी जिस तरह अंग्रेजी में पढ़ते उसी पद्धति में पढ़ते, जिस तरह
21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28। लेकिन हिंदी में पढ़ते समय ये पद्धति थोड़ा अलग होता है, अंग्रेजी से भिन्न। पहले 1, 2, 3, 4 को पढ़ते, उसके बाद 20 को पढ़ा जाता है, उल्टा। इस तरह 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। इसमें पहले हिंदी में पढ़ते समय 1, 2, 3, 4 को पढ़ा जाता है, उसके बाद 20 को, अंग्रेजी से भिन्न। इस तरह एक पहले पढ़ा जाता है, उसके बाद ईस का अर्थ होता है 20, बा का अर्थ होता है 2, उसके बाद ईस का अर्थ होता है 20, 22, 23, 24। इस प्रकार 28 तक हम सीख लेना चाहिए। उसके बाद 1 कम 30 को कितना कहा जाता है? 29, 30। इसी पद्धति में बाकी संख्या को भी हम सीखना चाहिए। जैसे सेम अंग्रेजी में पढ़ा जाता है ना, उससे भिन्न। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। उसके बाद 1 कम 40 को 39, बाद में 40, और उसके बाद आने वाली संख्या। अब ये 40 के बाद आने वाली संख्या, जिस तरह 41, 42, 43, 44 है ना, ये संख्या को हम देखेंगे। जिस तरह 40 के बाद 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, और उसके बाद 1 कम 50 को 49, और आखिरी संख्या 50। इस कालांश के अंतर्गत हम 1 से 18 तक सीख चुके हैं। उसके बाद सबसे नीचे वाली संख्या 10, 20, 30, 40, 50। उसके बाद 1 कम संख्या, 20 से 1 कम संख्या 29, 19, 29, 39, 49। इस प्रकार हम संख्या को समझ लिए तो इन संख्याओं को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं।